फौरन होता तो मैं ही कह देती कि क्या करना है ना। ठीक है, मंगल की जगह सोमवार कर दिया है क्या? टाइम दिन बदल हाँ दी, मंगल की जगह सोमवार कर दिया है। हाँ, और फिर दूसरा वाला कब होता? शुक्रवार की जगह कौन सा होता? गुरुवार गुरुवार। अच्छा, सोमवार। बार बार कट जा रहा है। चलो शुरू करते हैं ना। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धानं, नमो ऐर्यानं, नमो वज्रायानं, नमो लोये सविताहुनं। ऐसो पंच नमो यारो सर्वपावत्तनाशनो। मंगलालं च सर्वेसिं परमं हवये मंगलम्। तीन भुवन में सार राघवे ज्ञानता। शिव स्वरूप शिवकार, नमो त्रियोग संहारी के। हमारी दूसरी ढाल पूरी हो गई है ना। अगर किसी को उसमें कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ लेंगे और उसका दोबारा से वो करेंगे, रिवीजन करेंगे। तो भी आज हम दूसरी ढाल का वाचन करेंगे, है ना। तो कौन करेगा? कोई करेगा दूसरी ढाल का वाचन? कीर्ति भाभी कर रहे हैं क्या? नहीं नहीं, मेरे से तो नहीं हो रहा है। गले नहीं चल रहा, बिल्कुल गला खराब हो रहा है मेरा। सर्दी हो गई होगी। नहीं नहीं, वो पता नहीं, ऑपरेशन के बाद ठीक हो गया था और अभी तो बहुत जोर लगाना पड़ता है, बोलती हूँ ना। अच्छा। उससे के सांस भरने लगती है, तो पढ़ भी ना, कुछ भी बोल नहीं पाती ज्यादा जोर से। कोई भी पढ़ो, ऐसा कुछ नहीं है। तो वाचन करना है, उसका रिवीजन हो जाए, जिससे पढ़ा जाए वो पढ़ो। हाँ हाँ, पढ़ ले आंटी। हाँ हाँ पढ़ो बिल्कुल। कौन सी दूसरी ढाल पढ़ रही हो? दूसरी ढाल का वाचन करेंगे आज, है ना। अगर पूरा करेंगे तो फिर रिवीजन अच्छे से नहीं हो पाएगा। पहली ढाल हमारी 3-4 बार वाचन हो गई है। हाँ, तो दूसरी ढाल जब तक तीसरी पूरी होगी तब तक हम दूसरी ढाल का वाचन करेंगे, है ना। अभी मैंने कर तो दिया रिकॉर्डिंग पे, ये बता के गए थे, आज मीटिंग में गए नीचे। हो गई ना रिकॉर्डिंग? मैंने हाँ चालू हो गई। हाँ शुरू हो गई। चलो स्मिता करो। ये मंगलाचरण से स्टार्ट करें आंटी। हाँ। तीन भुवन में पार बीत राघवे ज्ञानता। शिव स्वरूप शिविकार, नमो त्रियोग समहारी के। ऐसे मिथ्या त्रग ज्ञान चरण वश भ्रमत भरत दुख जन्म मरण। ताते इनको तजिए सुजान, सुन तिन संक्षेप कहूँ बखान। जीवादि प्रयोजन भूत तत्व, रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगी फिर। विपर्य तत्व। चेतन को है उपयोग रूप, बिन मूर्ति चिन्ह मूर्ति अनूप। उदगल नव धर्म अधर्म काल, इन ते न्यारी है जीव जाल। ताको न जान विपरीत मान, करी करे देह में निज पिछान। मैं सुखी दुखी मेरा रंग कराव, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव। मेरे सुततिय में सबल दीन, बेरूप सुबक मूरख प्रवीण। तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आप को नाशमान। राग आदि प्रगट ये दुख देन, तिन ही को सेवत गिनत चैन। शुभ अशुभ बंध के फल मजार, रति अरति करे निज पद विसार। आत्म हित हेतु विराग ज्ञान, ते लखे आप को कष्ट दान। रोके न चाह निज शक्ति खोए, शिव शिव रूप निराकुलता न जोय। याही प्रतीति जुत कछुक ज्ञान, सो दुखदायक अज्ञान जान।
इन जुत विषयन में जो प्रवर्तता को जानो मिथ्या चरित्र यो मिथ्यात्वादि निसर्ग जे है अब जे ग्रहित सुनिए जुते जो कुगुरु कुदेव कुधर्म सेव पोषे चिर दर्शन मोह एव अंतर रागादिक धरे जे है बाहर धन अंबर ते सने है तारे कुलिंग लही महत भाव ते गुरु जन्म चल उपल लाभ जे राग द्वेष मल करी मलिन वनिता गदादि जुत चिन्ह चीन ते हैं कुदेव तिन की जो सेव शट करत न तिन भव भ्रमण छेव रागादिक भाव हिंसा समेत दर्वित त्रस्तावर मरण खेत जे क्रिया तिने जानु कुधर्म तिर सर दे जीव लहे अशर्म या कुग्रहित मिथ्या जान अब सुन ग्रहित जो है अज्ञान एकांतवाद दूषित समस्त विषयादिक पोषक अप्रशस्त कपिलादिक रचित श्रुत को अभ्यास सो है कुबोध बहुदेन त्रास जो ख्याति लाभ पूजादि चाहे धरि करन विविध विध देहताय आत्म अनात्म के ज्ञानहीन जे जे करनी तन करन चीन ते जब मिथ्या चारित्र त्याग अब आत्म के हित पंथ लाग जग जाल भ्रमण को देहु त्याग अब दौलत निज आत्म सुभाग। ये हो गया कि हमारी दूसरी ढाल का वाचन हो गया। अब इसमें अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो पहले वो पढ़ लेते हैं उसको, और नहीं तो फिर इसका हम रिवीजन करते हैं, प्रश्न उत्तर के माध्यम से कर लेते हैं। कोई शब्द अगर कोई समझ में नहीं आया है ना, कहीं से विषय कोई समझ में नहीं आया, वैसे तो यहाँ तक सरल ही है दूसरी ढाल का, पर फिर भी जिसको आंसर समझ में आए वो देना, नहीं आएगा तो मैं बता देती हूँ, है ना, क्योंकि रिवीजन कर रहे हैं हम मात्र, है ना। रिवीजन करना है कि अगर कोई शब्द हमें समझ में नहीं आया या कहीं भाव हमें समझ में नहीं आया तो वो हमें क्लियर हो जाए अच्छे से। तो सबसे पहले दो में उन्होंने कहा है कि जो पहली ढाल में बताया था उन्होंने कि जो ये चारों गति के दुखों का वर्णन किया था कि जो हम इसमें भ्रमण कर रहे हैं, संसार में भ्रमण कर रहे हैं, वो चारों गतियों में बहुत दुख को भर रहे हैं। फिर दूसरी ढाल में उस दुख के कारण को बता रहे हैं। तो पहले दोहे में जो है बताया कि जो मिथ्या दर्शन, ज्ञान और चारित्र है वो इस दुख का कारण है और इस संसार भ्रमण का कारण है। तो हमने फिर उसका मिथ्या दर्शन, ज्ञान, चारित्र का स्वरूप पढ़ा क्या है। तो अब हमारा ये सबसे पहले अब दो तरह से पढ़ा हुआ है कि वो एक अग्रहित मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र है और एक ग्रहित मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र है। तो अब सबसे पहले इसमें प्रश्न आता है कि अग्रहित मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और चारित्र के क्या लक्षण है ना। अग्रहित मिथ्या दर्शन, अग्रहित मिथ्या ज्ञान, तीनों चीजों का एक साथ हम कर रहे हैं या एक एक करके भी बता सकते हैं। अगर किसी को एक एक आता है तो वो एक एक बता सकता है, और तीनों आते हैं तो तीनों बता सकते हैं, है ना। तो किसी को आता है तो बताओ, तो आके फिर वो आगे चलेगा, है ना। मिथ्या दर्शन तो अग्रहित मिथ्या दर्शन तो आंटी दूसरों के उपदेश के बिना जो मिथ्या कर्म के उदय से तत्वों का विपरीत श्रद्धान करना मिथ्या दर्शन है। और मिथ्या ज्ञान जो उनसे मतलब जो ज्ञान होता है, और मिथ्या चारित्र जो उसको आचरण में मतलब जो विपरीत श्रद्धान उनको आचरण में लेके आ रहे हैं। हाँ ठीक है, बस थोड़ा सा ऐड करो। मिथ्या दर्शन का स्वरूप तुमने बिल्कुल सही बताया है ना, जो अनादिकाल से है। अग्रहित मिथ्या दर्शन बिना किसी के उपदेश के स्वयं है, और मिथ्या दर्शन यानी तत्वों का विपरीत श्रद्धा। ठीक है, ये हो गया हमारा मिथ्या दर्शन। तो अब इस मिथ्या दर्शन के सहित जो ज्ञान है वो मिथ्या है ना, वो मिथ्या और ज्ञान, इन दोनों के सहित जो चारित्र है ना, इन जो दोनों क्रिया से है, दर्शन और मिथ्या ज्ञान के साथ जो हमारी क्रियाएं हैं, जो हमारा आचरण है, जो आचरण है वो मिथ्याचार है ना। अच्छे से क्लियर हो गया ना, तीनों चीजें एक साथ क्लियर हो गई। ठीक है, अब पहले में तो और कुछ नहीं है, बाकी बस इनके कारण से है जी
जो जन्म मरण के दुख को भोगता हुआ संसार में भ्रमता रहता है। ये पहले श्लोक में, उसमें गाथा में उन्होंने, गाथा श्लोक ही निकलता है मुंह से, छंद या दोहा तो निकलता ही नहीं। अब दूसरे में कह रहे हैं कि जीवादि प्रयोजन भूत तत्व। अब जो 7 तत्व बताए उनका वर्णन कर रहे हैं, वहां से शुरू करा। तो जीवादि प्रयोजन भूत तत्व हैं, तो प्रयोजन भूत का मतलब क्या है? प्रयोजन भूत का मतलब ही मतलब है ना। मतलब ही मतलब है। नहीं नहीं, ऐसे प्रयोजन भूत का मतलब है ऐसे। आप नहीं, बिल्कुल सही बता रही हो। तो उसका मतलब है मतलब के, यानी मतलब के क्या है, यानी हमें सुखी करने वाले। हमारा मतलब क्या है, हमारा प्रयोजन क्या है, सुखी होना। ठीक है। तो वो जो जीवादि 7 तत्व हैं, 7 तत्वों के नाम सबको याद है, ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं। तो जो जीवादि 7 तत्व हैं वो हमें सुखी करने वाले, हमारे लिए प्रयोजन भूत तत्व है। यानी उनको जानना हमारे लिए मतलब का है, हमारे मतलब की चीज है वो, है ना। ठीक है। और उनमें हम क्या करते हैं, विपरीत सिद्धांत करते हैं तो वो मिथ्या दर्शन हो जाता है। ठीक है। अब कह रहे हैं चेतन को है उपयोग रूप, बिन मूरत चिन्ह मूरत अनूप। उपयोग का क्या मतलब है? चेतन को यहाँ क्या है, आत्मा का लक्षण हाँ, बता रहे हैं, आत्मा से, हाँ। है ना। उपयोग का क्या मतलब, उपयोग क्या चीज होती है? तो जो चेतना में छोड़कर। वो नहीं, छोड़कर नहीं, उपयोग। चेतन को है उपयोग रूप। देखना, जानना, हाँ, देखना, उपयोग, जानना, अपने आप के उसको उपयोग लगाना। हाँ, देखो, हाँ वो सही है। लेकिन अब इसका भाव तो हमें समझ में आता है कि उपयोग का क्या मतलब है ना। अब उसको अच्छे से शब्दों में समझेंगे। ऐसे भी हम समझ लेते हैं, ज्ञानोपयोग, दर्शनोपयोग, या ज्ञान, जानना, देखना, ये उपयोग है ना। तो इसको कैसे समझेंगे कि इसकी परिभाषा है कि जो चेतन का, जो शास्त्रों की परिभाषा है उसका है चेतन का अनुविधायी परिणाम, है ना, या चेतन की परिणति विशेष को उपयोग कहते हैं। ये शास्त्र की परिभाषा है। ये जो चेतन का अनुविधायी परिणाम है, यानी जो चेतन का अनुकरण करता है, वो उपयोग है। समझेंगे कैसे कि उपयोग कैसे है? तो कहते हैं कि हमारा जीव का जो भाव है ना, वस्तु को ग्रहण करने के लिए प्रवृत्त होता है। जैसे आंख के माध्यम से देखना, है ना। हम आंख तो बाहर में जो आंख दिख रही है वो द्रव्य इंद्रिय है ना, लेकिन उसके माध्यम से ग्रहण कौन कर रहा है? आत्मा। तो आत्मा का जो इंद्रियों के माध्यम से वस्तु को ग्रहण करने वाला जो भाव है वो उपयोग है। ऐसे समझ में आ रहा है उपयोग क्या है ना। आज 5 इंद्रियों के माध्यम से हम वस्तु को ग्रहण करते हैं, है ना। 5 इंद्रियों के माध्यम से जो हम वस्तु को ग्रहण करते हैं, वो कैसे ग्रहण करते हैं? आत्मा उनमें जाता तो है नहीं। आत्मा, मान लो कुछ हम देख रहे हैं, कुछ सुन रहे हैं, कुछ चख रहे हैं, तो आत्मा उन चीजों में नहीं जाता। जा रहा है क्या उन चीजों में? नहीं, उनमें जा नहीं रहा है। उसका उपयोग, जो उसको ग्रहण कर रहा है, वो आत्मा का उपयोग नाम का भाव है। ठीक है। इसमें इन्होंने कुछ किया नहीं है। या जो परिणाम चैतन्य को छोड़कर अन्यत्र कहीं नहीं जाता, उसे उपयोग कहते हैं। ऐसे नहीं, हमें ऐसे ही समझना है कि आत्मा का जो भाव है ना, उपयोग, एक हम योग कहते हैं, एक उपयोग कहते हैं। योग के माध्यम से, जो मन वचन काय के योग है ना, हमारे मन वचन काय से जो आत्मा का परिस्पंदन है, वो मन वचन काय के माध्यम से, मन वचन काय से जुड़ करके जो प्रवृत्ति हो रही है वो उपयोग है ना। योग में उपशब्द लग गया, यानी जो योग के समीप है वो उपयोग है। और वो उपयोग क्या है? योग क्या है? मन वचन काय के माध्यम से होने वाली हमारी क्रिया है। ठीक है। और उस मन वचन काय के माध्यम से जो वस्तु को ग्रहण कर रहा है वो उपयोग है। ठीक है। थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा, बार बार सुनोगे तो अच्छे से समझ, है ना। और परिभाषा है कि जो चैतन्य का अनुविधायी परिणाम है या चेतना की परिणति विशेष को उपयोग है। ठीक है। मन वचन काय से जो ग्रहण कर रहे हैं उसका नाम उपयोग है। मन वचन काय के माध्यम से जो ग्रहण हो रहा है वो उपयोग है। हाँ,
मन वचन काय के माध्यम से जो हम विषयों को, या उसको भी छोड़ दो, मन वचन काय को भी छोड़ दो, जिस माध्यम से हम वस्तु को ग्रहण कर रहे हैं वो उपयोग है ना। सीधा सीधा जिस माध्यम से आत्मा विषयों को, इंद्रियों के विषयों को ग्रहण कर रही है ना, वो उपयोग है। अपने को भी जब ऐसे ग्रहण करती है तो अपने को भी उपयोग के माध्यम से ही ग्रहण करती है ना। जो उसका पर्याय में जो परिणमन हो रहा होता वो उपयोग रूप होता है। अभी थोड़ा सा समझने के लिए है, जब इसको और ये जो उपयोग है वो अच्छी चीजों को ग्रहण करने के लिए यूज करेंगे कि मतलब सब जो भी हम देखते हैं आंटी डिस्टरबेंस बहुत आ रहा है। हाँ, डिस्टरबेंस क्यों आ रहा है कि अद्विक ने अपना इसमें मेरे सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रखा है मेरे मोबाइल में। ओके आंटी। स्कूल से कॉल आ रहा है बार, तो यहाँ है नहीं, और मुझे उसको वो करना आता नहीं है। बस मैं बार बार वो कॉल करती हूँ, मैं डिस्कनेक्ट कर देती हूँ, मुझे आता नहीं पूरा उसको खोलना। कोई नहीं आंटी, कोई नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, उसके मैडम कॉल कर रही है, उसने वहां अपना लैपटॉप चालू नहीं किया होगा तो वो यहाँ कॉल कर रही है, इसलिए आ रहा है, बार बार कॉल आ रहा है उनका। सॉरी। मुझे आता तो मैं उसको कर देती है, वो चक्कर होता है, नहीं, कोई हर नहीं। चीज समझ में नहीं आती। हाँ, उसका पासवर्ड वगैरह भी है तो मुझे पासवर्ड भी नहीं मालूम कि कैसे डालूं उसको। चलो, इसमें 2-3 शब्द और हैं। बिन मूर्ति। बिन मूर्ति का मतलब हमें पता है अमूर्ति, है ना। अमूर्ति। और चिन्ह मूर्ति यानी चैतन्य मूर्ति, यानी आत्मा जो है, जो जीव है, वो चैतन्य स्वरूप है। ठीक है। और अनूप बने अनुपम, ये हो गया हमारा। फिर तीसरा चलते हैं हम। अच्छा, अब इसमें हमारा क्या हो गया? हाँ, तीसरे चौथे में तो जीव तत्व का क्या बता रहे हैं? विपरीत श्रद्धान बता रहे हैं। तीसरे चौथे दोहे में विपरीत श्रद्धान। तो विपरीत श्रद्धान क्या है जीव तत्व का? सुखी दुखी। हाँ, ये आंटी आज प्रवचन में भी सुना था, इसलिए और याद। नहीं, विपरीत। हाँ, मैं सुखी दुखी, ये मतलब ये जीव की अवस्था मानना, यही विपरीत श्रद्धा है। मतलब शरीर के सुख और दुख को अपना मानना। हाँ, वही अपना यथार्थ श्रद्धा ना होकर के। हाँ, या तो मिली हुई अवस्था के कारण जो स्वरूप बन रहा है ना, शरीर और आत्मा की मिली हुई अवस्था के कारण से जो कुछ भी वस्तु स्वरूप बन रहा है, जो कुछ भी प्रवृत्ति हो रही है, जो कुछ भी क्रिया हो रही है, जो कुछ भी प्राप्त हो रहा है, जो कुछ भी मैं ग्रहण कर रहा हूँ, वो सब मेरा क्या है? मैं उसे अपना स्वरूप मान रहा हूँ। तो ये मेरा मिथ्या श्रद्धा हो गया, है ना। मैं सुखी दुखी, मैं रंग कराव, इसमें सब मेरे इन सब चीजों को, क्योंकि आत्मा कैसा है, उसका स्वरूप तो पहले बता दिया कि वो अमूर्तिक है, चैतन्य स्वरूप है, उपयोग रूप है, वो मात्र अपने उपयोग से ग्रहण करता है। जैसे प्रकाश, बल्ब का प्रकाश हो रहा है, ये किसी वस्तु को ग्रहण नहीं कर रहा, मात्र प्रकाशित कर रहा है। जैसे प्रकाश से वस्तुएं प्रकाशित हो रही हैं, ऐसे जो आत्मा का उपयोग है, उपयोग क्या है? वो समझ लो एक तरह से प्रकाश की तरह, जिसमें वो सब चीजें उसको ग्रहण हो रही हैं, जो चीजें उसको समझ में आ रही हैं, आत्मा उनको उस माध्यम से जान रहा है ना। तो एक तरह से वो जैसे बल्ब का प्रकाश है, ऐसे वो आत्मा का प्रकाश की तरह उपयोग उसकी वस्तु है, और उसमें सब चीजें उसको क्लियर हो रही हैं। पांचों इंद्रियों के विषय हैं, या मूर्ति के अमूर्ति के, जो कुछ भी वो ग्रहण कर रहा है, वो उसमें उसको जानने और देखने में आ रही है उसके माध्यम से। ठीक है। तो ये हो गया हमारा। फिर अजीव तत्व और आश्रव तत्व का विपरीत श्रद्धा। सातों तत्वों का स्वरूप हम पढ़ रहे हैं, तो अजीव तत्व का विपरीत श्रद्धा क्या है? किसी को तो बिल्कुल सरल आंटी ये वाला ही आएगा ना, तन उपजत अपनी उपज जान, ये वाला। हाँ, यही वाली है पहली लाइन में। अजीब शरीर मतलब शरीर के विनाश को, शरीर के विनाश को आत्मा का विनाश मानना। हाँ, अलग विनाश।
हाँ, कि अपने को विपरीत मात्र श्रद्धान। शरीर रूप मान लिया मैंने, है ना। और जब शरीर का कुछ भी बिगड़ रहा है, अच्छा हो रहा है तो मैंने अपना अच्छा मान लिया, शरीर का बुरा हो रहा है तो मैंने अपना बुरा मान लिया, जबकि वो एक अन्य द्रव्य है, वो एक अन्य तत्व है, वो अजीव तत्व है, उद्गल द्रव्य है ना। तो और उसको मैंने अपना स्वरूप मान लिया है और उसके परिणामन को मैं अपना परिणामन मान रहा हूं। तो ये मेरा अजीव तत्व का श्रद्धान हो गया। आश्रव तत्व का विपरीत श्रद्धान क्या है? राग आदि भाव, इससे हाँ, नीचे वाली लाइन। हाँ, नीचे वाली लाइन है। तो राग आदि प्रकट ये दुख देन, तिनको दुख में सेवत सुख और दुख गिनत में चैन। दुख होना। हाँ। सुख में सुख, देखो सुख में सुख और दुख में दुख होना, ये आगे फिर हमारा बंध के अंतर्गत आ जाएगा, है ना। ये थोड़ा उससे पहले की अवस्था है ना। राग देश हाँ, राग देश भाव आदि। हाँ, राग देश मोह आदि। राग आदि में हमने लिया था राग देश मोह, है ना। ये जो भी हमारे अंदर भाव चल रहे हैं, है ना, ये दुख देने वाले। हाँ, ये दुख देने वाले हैं। लेकिन मैं इनसे क्या हो रहा हूँ कि मेरे अच्छे भाव चल रहे हैं, इस समय मैं बड़ा खुश हो रहा हूँ कि मेरे अच्छे भाव चल रहे हैं। लेकिन मैं ये नहीं जान रहा हूँ, या मेरे बुरे भाव चल रहे हैं, मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैंने ये कर दिया, मेरे इस तरह के जो भाव चल रहे हैं, मैंने उनको क्या मान लिया है? सुख देने वाले मान लिया है, उन्हीं को अपना स्वरूप मान लिया है। लेकिन वो क्या हो रहा है, वो मेरे नवीन बंध को कर रहे हैं और वो मुझे आगे में दुख देंगे, ये मैं समझ ही नहीं पा रहा, है ना। तो ये विपरीत श्रद्धान ही हो गया ना। ये मेरा विपरीत श्रद्धान हो गया, क्योंकि मैं उनको अच्छे मान रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि उनके कारण मेरा कितना बंद हो रहा है और वो मुझे संसार में रोके रखने वाले हैं, है ना। और जो आगे ये बता रहे थे, कौन बता रहा था? बॉबी बता रही थी शायद, कि शुभाशुभ बंध के जो फल हैं उनमें अपने को जो सुखी दुखी मानता हूँ, है ना, रति अरति करता हूँ। कुछ अच्छा संसार की वस्तुएं अच्छी मिल गई तो मैं अपने आप को सुखी मान रहा हूँ। ये बंद के जो मैंने पहले में कर्म बंद किए थे, उनमें मैं फिर से सुखी दुखी हो रहा है। उनके उदय आने पर फिर से सुखी दुखी हो रहा हूँ। तो मैं जो पूर्व कर्म बंध है उसकी निर्जरा नहीं कर पा रहा हूँ, है ना। निर्जरा तत्व भी इसमें, संवर तत्व भी आ जाता है और निर्जरा तत्व भी इसी में आ जाता है कि निज पद विसार, अपने आत्म स्वरूप को भूल करके मैं उसी में सुखी दुखी हो रहा हूँ। और उसको जो दूर करने वाले क्या है? संवर तत्व का विपरीत श्रद्धान क्या है? कैसे दूर होंगे वो? मेरा सुखी दुखी होना, जो मैं कर्म के फल से सुखी और दुखी हो रहा हूँ, उनसे मेरा छुटकारा कैसे होगा? तो आत्मा का श्रद्धान जब वो करो, विराट अनम्यूट करो। सरिता अनम्यूट करके बोलो, अनम्यूट। नहीं हो रहा। और कौन बोल रहा था? विराग आंटी, आत्मा मतलब शुभ और अशुभ कर्म जो हम बांध रहे हैं, वो कर्मों का बंधन तोड़ना पड़ेगा मतलब। हाँ, कैसे तोड़ेंगे उसको? आंटी ऐसा भी हो सकता है ना, दर्शन से। जैसे आत्मा का स्वरूप जब तक नहीं समझेंगे। हाँ, आत्मा का ज्ञान से, सम्यक ज्ञान। देखो, आत्मा का स्वरूप अगर मान लो हमने समझ लिया, है ना, और हमें सम्यक दर्शन हो गया, आत्मा का स्वरूप हमने समझ लिया और हमें सम्यक दर्शन हो गया, तो क्या सम्यक दर्शन होने के बाद शुभ और अशुभ फल जो बंद है वो फल देना बंद कर देगा? नहीं, फल तो नहीं बंद करेंगे, लेकिन हमें हमारे कर्म है वो निर्जरित हो जाएंगे क्या? नहीं, है ना। या हमारा सुखी होना बंद हो जाएगा क्या? नहीं आंटी, होगा तो सब हो कुछ जाएगा एज यूजुअल, लेकिन जैसे सही हमने स्वरूप पता लगने पर श्रद्धान अपना सम्यक हो जाएगा। श्रद्धान सम्यक हो जाएगा, तो उसके आगे की सीढ़ी भी है ना, संवर और निर्जरा तत्व। सम्यक दर्शन से, केवल सम्यक दर्शन से संपूर्ण संवर और निर्जरा नहीं होती, है ना, ये हमें मालूम है ना। तो निर्जरा तत्व का स्वरूप क्या हुआ? आत्म हित हेत विराग ज्ञान, दूसरी लाइन है,
उसी उसके दोहे की, आत्म हित हेत विराग ज्ञान ते लखे आपको कष्टदान। क्या है? आत्मा का हित करने वाले, यानी उसको सुख दुख से बचाने वाले क्या चीज हैं? विराग ज्ञान, वैराग्य। विराग मने वैराग्य और ज्ञान मने वस्तु के स्वरूप का सच्चा ज्ञान, है ना। तो सम्यक दर्शन के आगे के जो दो चीजें हैं, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। वैराग्य में चारित्र आ जाता है ना। वैराग्य पूर्ण, क्योंकि जो चारित्र होगा वो वैराग्य पूर्वक ही होता है ना। सम्यक दर्शन होने के बाद भी कितने भव निकल जाते हैं कभी कभी चारित्र धारण करने में। सम्यक दर्शन होने के बाद अर्धपुद्गल परावर्तन काल तक जीव रह सकता है संसार में, लेकिन सम्यक चारित्र धारण करने के बाद तो 5-7 भव में मोक्ष चला जाता है, तो इतना काल नहीं लगता। तो महत्वपूर्ण चीज फिर क्या हुई? हमारा विराग और ज्ञान। संवर तत्व का जो स्वरूप है, यानी वैराग्य और ज्ञान से जो हमारा समता भाव प्रकट होता है, और समता भाव होने से हम सुखी और दुखी नहीं होते हैं, और उससे हमारा संवर होने लगता है। कर्मों का आना, नए कर्मों का आना रुक जाता है ना, और नए कर्मों का आना रुकेगा, तो उसके बाद जो निर्जरा होगी वो मोक्ष का कारण बनेगी। ठीक है, संवर तत्व समझ में आ गया कि वैराग्य और ज्ञान जो संवर तत्व का संवर का कारण है, उसे हम क्या मानते हैं? क्योंकि वैराग्य तो हमें लगता है ना कि हम इन विषयों को कैसे छोड़े, कष्टकारी लगता है हमें, और ज्ञान प्राप्त करना भी हमें कष्टकारी लगता है, तो हम इनको कष्टदायक मानते हैं, तो ये हमारा विपरीत सिद्धांत हो गया, जबकि हमें उससे सुख की प्राप्ति होने वाली। ठीक है, फिर निर्जरा तत्व और मोक्ष का। हाँ, तो सरल ही है। निर्जरा तक रोकी न चाहे निज शक्ति खोए, और शिव रूप निराकुलता न जोए। दोनों का बता दिया इसमें। पहली आधी लाइन में निर्जरा तत्व है और आधी लाइन में मोक्ष तत्व है। समझ में आ रहा? रोकी न चाहे निज शक्ति खोए। करो निर्जरा तत्व का। पांचों इंद्रियों की शक्ति, मतलब पांचों इंद्रियों की इच्छा को जो नहीं रोकता वो और कैसे? निज शक्ति खोए, अर्थ में अपनी शक्ति को खोता है बेवजह ही, और वो हाँ, अपनी शक्ति की जो इच्छाओं को है वो जानता नहीं है, उसको उपयोग प्रॉपर नहीं ले रहा। उससे रिलेटेड है क्या? हाँ, इच्छाओं को तो जानता है, अपनी लेकिन उसको रोक नहीं पाता है ना, और अपनी इच्छा, हाँ, शक्ति को नहीं पहचान, आत्म शक्ति को नहीं पहचान करके और उसको व्यर्थ में खोता है, इच्छाओं को रोक नहीं पाता है। तो इच्छाओं का रोकना क्या है? इच्छा निरोधता, है ना, और तब सा निर्जरा से। इच्छाओं के निरोध से तप होता है। इच्छाओं का निरोध करना यानी इच्छाओं का उत्पन्न ही नहीं होना, तो रोकना भी नहीं, उत्पन्न नहीं होना। इच्छा निरोध का मतलब है इच्छाओं का उत्पन्न नहीं होना, कि मैं आत्मशक्ति, अपनी आत्मा की शक्ति क्या है कि मैं तो ज्ञाता दृष्टा स्वरूप हूँ, मैं सब अनंत द्रव्यों को जान सकता हूँ, समझ सकता हूँ, पहचान सकता हूँ, लेकिन मैं उन्हें ग्रहण नहीं कर सकता। कैसे ग्रहण नहीं कर सकता? क्योंकि जो परद्रव्य को ग्रहण करने का भाव है वही मिथ्यात्व है ना। अपने परद्रव्य को अभी हम 30वीं ढाल में पढ़ने वाले हैं। तो क्या करता है? अपनी आत्मशक्ति को नहीं पहचान करके कि ये इच्छा करना, परद्रव्य की इच्छा करना ये बंध का कारण है, और अपनी आत्मशक्ति को न पहचान करके निरंतर नई नई इच्छाओं को जन्म देता है, तो उसमें निर्जरा तत्व का स्वरूप नहीं जाना। और आकुलता जो शिव रूप है वो निराकुलता है, यानी आकुलता का ना होना ही सुख है। अभी हमें अपने में भी जब हमें बहुत काम करना हो या कुछ विशेष कारण हो तो आकुलता होती है, तो हम अपने आप को दुखी महसूस करते हैं, और जब कुछ नहीं हो, आकुलता नहीं हो, तो हम अपने आप को सुखी महसूस करते हैं, है ना। तो सुख क्या है? निराकुलता रूप। और जहाँ पूर्णतः निराकुलता है ना, वो मोक्ष है। पूर्णतः निराबाध, है ना, और निरंतर, है ना,
उसमें कोई और किस निरपेक्ष है ना, उस आकुलता को प्राप्त करने के लिए ना तो किसी चीज की जरूरत है ना, किसी चीज की ना तो अपेक्षा है, ना उसके बीच में कोई बाधा है ना, और ना ही उसका क्रम टूटता है। तो जो ऐसी निराकुलता है वो मोक्ष स्वरूप है, वही मोक्ष का स्वरूप है। ठीक है, और मैं मोक्ष को क्या मानता हूँ, मुझे तो मोक्ष दुख रूप दिखता है कि वहाँ कुछ है नहीं, इंद्रियों के सुख है नहीं, है ना, और टीवी है नहीं, व्हाट्सएप है नहीं, वहां जाके क्या करेंगे सही है ना, हमने उसका स्वरूप अलग मान लिया है। चलो ये हमारा हो गया अग्रहित मिथ्या दर्शन का स्वरूप होता। और इन जुत विषयानी में जो प्रवृत्ति, इन जुत इतना जो मेरा श्रद्धान है, ये मिथ्या श्रद्धान है, इसके सहित नहीं, ये वो आ गया, दूसरा आ गया, पहले उसमें है या ही प्रतीति जुत कछुक ज्ञान, है ना, इस प्रकार की जो मेरी प्रतीति है, जो मेरी मान्यता है, वो अग्रहित मिथ्या दर्शन है। और इसके सहित ऐसा ही जो मेरा ज्ञान है वो सब अग्रहित मिथ्या ज्ञान है, क्योंकि जैसा मेरी प्रतीति है, जैसी मेरी अनुभूति है, वैसा ही मेरा ज्ञान है ना, वैसा ही मैं मान रहा हूँ, जैसा मैं मान रहा हूँ वैसा ही मैं जान रहा हूँ। तो जानना मानना एक साथ है, जैसा जान रहा हूँ वैसा मान रहा हूँ। तो ये दोनों, जो जानना है वो मिथ्या ज्ञान है, और जो मानना है वो मेरा मिथ्या दर्शन है। और इन जानने और मानने सहित, इन जुट है ना, जानने और मानने सहित, यानी अग्रहित मिथ्या दर्शन और अग्रहित मिथ्या ज्ञान सहित जो मेरा आचरण है ना, जो कुछ भी मेरी क्रियाएं हैं, मेरी की प्रवृत्ति है, वो सब अग्रहित मिथ्याचार है। ठीक है, निसर्ग शब्द का क्या मतलब है, यो मिथ्या आदि निसर्ग जे है। निसर्ग का मतलब है अग्रहित। हाँ, अग्रहित है ना, स्वाभाविक भी इसका मतलब होता है कि ये स्वाभाविक है, यानी स्वाभाविक इस अपेक्षा से कह रहे हैं कि अनादिकाल से ऐसे ही चला आ रहा है, इसको मैंने नया ग्रहण नहीं किया है, ये मेरे साथ अनादिकाल से है। तो इसको अग्रहित इस अपेक्षा से कि नया ग्रहण नहीं किया और अपने आप ही है, कृत्रिम नहीं है, इस अपेक्षा से स्वाभाविक। ठीक है, अब ग्रहित मिथ्या दर्शन ज्ञान चरित्र का स्वरूप बताते हैं कि जे कुगुरु कुधर्म कुगुरु कुदेव कुधर्म से तो से चिर दर्शन मोह है ना। तो ग्रहित मिथ्या दर्शन का स्वरूप बता रहे हैं, जो कुगुरु कुदेव कुधर्म की सेवा करता है, यानी उनको मानता है, उनके प्रति श्रद्धान करता है, वो क्या करता है, जो चिरकाल से अनादिकाल से जो मेरा दर्शन मोह चला आ रहा है उसी की और अधिक पुष्टि करता है, नया नया ग्रहण करके उसको और पुष्ट कर लेता है। ठीक है, तो अब यहाँ कुगुरु कुदेव कुधर्म का स्वरूप आगे बताते हैं, है ना। कौन बताएगा कुगुरु किसे कहते हैं, सबको ये तो अच्छे से समझ में आया था, है ना। हाँ बताओ कौन बता रहा है, जिसका मन करे वो बताओ, कुछ ना वो रिवीजन कर रहे हैं, अगर कोई कंफ्यूजन है तो। देव मतलब खोटे देवों को मानना। हाँ, खोटे देव हम किसे कहते हैं, यहाँ पहले कुगुरु की बात हो रही है। अच्छा, पहले कुगुरु की बात करते हैं, जो ना विभिन्न प्रकार के चिन्ह रखते हैं और बाहरी धन धान्य रखते हैं। हाँ। और ये वस्त्र आदि में जिनका रहता है तो वो गुरु। हाँ, ये बाहर के लक्षण हो गए, और अंदर में भी मैल भरा रहता है जिनके, और उनको अपनी महात्मता दिखाने का मतलब लोग उनकी महात्मता माने, इसके लिए वो पूजा पाठ वगैरह करवाते हैं, अपनी प्रशंसा के लिए करवाते हैं। हाँ हाँ, हमारी भाषा में उस अंदर में, अंदर के मल को क्या कहते हैं, रागादिक धरे जे, अंतर रागादिक धरे, जो अंतर में राग द्वेष आदि भावों को धारण करते हैं। और कैसे हैं वो, हमारे लिए कैसे हैं वो, अगर हम उनकी सेवा करेंगे तो हमारे साथ क्या होने वाला है, संसार रूपी सागर से हमको डुबो देंगे। हाँ, करते रहेंगे संसार, वो पत्थर की नाव, वो खुद भी डूबेंगे और हमें भी डुबाएंगे। हमें भी डुबाएंगे। उस दिन मैं कह रही थी ना, जन्म जल बताऊंगी, अभी मुझे ध्यान आ गया। देखो, जो जन्म है, जन्म के बाद निरंतर मरण है,
है ना। जन्म है तो उसके बाद निरंतर मरण है, मरण होगा ही होगा, चाहे वो हाँ। अंतिम भी जन्म हो तब भी मरण होगा, लेकिन मरण के बाद जन्म हो ये जरूरी नहीं, समझ रहे हो। तो जो जन्म है वो अनंत है ना, उसका मतलब एक छोर नहीं है जन्म का, क्योंकि जन्म मरण का छोर है हमारे यहाँ, इसीलिए मरण का महत्व है जन्म से ज्यादा, इसलिए हम हाँ। समाधि मरण को बहुत महत्व देते हैं। तो जन्म है उसका छोर नहीं है, ऐसे जो समुद्र है उसका छोर नहीं होता है ना, तो इसलिए जन्म जल समुद्र को जन्म जल कहा है, जन्म जल की उपमा। जैसे जन्म का छोर नहीं होता ऐसे समुद्र का छोर नहीं होता, तो उस जिस जल का छोर नहीं है उसको क्या कहेंगे हम, समुद्र। समुद्र, हाँ। जिस जल का छोर नहीं है, तो इसलिए वो मुझे, मैं सोच रही थी उस दिन, मुझे नहीं आया दिमाग में कि कैसे बताऊं, ठीक है। तो जन्म आंटी ये जल तो अच्छा है ना, मरण के बाद जन्म हुए ही नहीं। हाँ, तो वो तभी तो हम उसको देखो ना अभी मनाने वाले ना परसों को निर्वाण हाँ यही तो कह रही हूँ, मरण के बाद तो वो तो बहुत अच्छा है। तो अपने यहाँ मरण का बड़ा महत्व है, उस हाँ। मरण का जो समाधि पूर्वक होता है उसमें भी जो बाल पंडित मरण है, अभी उस दिन पढ़े थे ना स्वाध्याय में, हाँ, पंडित बाल पंडित, हाँ। बाल मरण, बाल मरण, बाल पंडित मरण, पंडित मरण और पंडित पंडित मरण, हाँ। है ना। तो जो बाल मरण तो अनादिकाल से करते आए, उसके बाद तो फिर जन्म है ही है ना, बाल मरण के बाद भी जन्म है, लेकिन बाल पंडित मरण के बाद जो जन्म की प्रक्रिया है वो निश्चित हो जाती है ना, और पंडित मरण के बाद तो जन्म होता ही नहीं है फिर। तो इसलिए मरण बड़ा उपयोगी है, वो मरण बड़ा उपयोगी है जिसके बाद जन्म ना हो। जन्म होने के बाद तो बहुत से दुख हो सकते हैं, है ना। देखो ना तीर्थंकरों को भी चक्र लेके घूमना पड़ा 6 खंडों में कैसी वो विचित्रता है जन्म की। चलो ये हो गया। तो अंतर रागाधिक धरे जे बाहर धनंबर ते सने दारे कुलिंग लई में भाव ते कुगुरु जन्म जल उपलना। तो वो कुगुरु हैं और हमें संसार में खुद भी डूबने वाले हैं और हमें भी उपल मने पत्थर, ठीक है, पत्थर की नाव के समान, ठीक है। अब हम चलते हैं कुदेव का स्वरूप। कुदेव का स्वरूप कैसे पहचानेंगे हम कि ये कुदेव है, के अंतर में राग, अंतरंग में राग द्वेष का सद्भाव है, और जो गधा मतलब स्त्री, हाँ स्त्री अगर साथ में रहते हैं जो छोटे है, पुत्र है, हाँ। गदा चक्र धनुष ये चिन्ह है, इन चिन्हों से पहचाने जाते हैं, है ना। अच्छा एक और प्रश्न करते हैं इसके साथ में कि देव कितने प्रकार के होते हैं। भाई साहब ने स्वाध्याय में बताया था इसलिए मुझे याद आ गया कौन कौन से देव होते हैं। तो एक तो सच्चे देव और एक उदेव और अदेव, उदेव और हाँ सुदेव अदेव है ना, सच्चे देव और एक सामान्य देव। हाँ, सामान्य देव, सामान्य देव भी होते हैं ना। देखो सच्चे देव तो जो वीतरागी सर्वज्ञ, हाँ, सर्वज्ञ, सिद्ध, वो सच्चे देव हो गए। एक देव, देव जाति के चारों निकाय के देव, के देव, हाँ, है ना, वो देव हो गए, ठीक है। उनका जो वो नाम है वो ही देव है, देवगति कहलाती है ना वो, तो वो देव है, सामान्य देव, चारों गति, चारों निकायों के देव हैं। और कुदेव की हमने ये परिभाषा करी है ना, जो राग देश सहित हैं और ऐसे चिन्हों के द्वारा पहचाने जाते हैं, वे कुदेव। और अदेव, अदेव क्या है बताओ, याद तो आ रहा, क्षमा को ये जो पत्थर वगैरह की वो बना के रख वो है, पेड़ वगैरह की जो पूजा करते हैं वो सिंदूर वगैरह लगा के लगा देते हैं वो पत्थर की पूजा कर रहे हैं, पेड़ की पूजा कर रहे हैं, ये सब अदेव है ना। अदेव, हाँ अच्छे से याद आ गया बहुत लाभ है स्वाध्याय करने से। हाँ वो कभी कभी याद आ 4 प्रकार के हो गए ना, 4 प्रकार के हो गए ना देव। हाँ 4 प्रकार के हो गए। तो हमें हमारे लिए प्रयोजन भूत कौन है, सच्चे देव, सच्चे देव ही हमारे लिए प्रयोजन भूत है। देव उदेव अदेव हमारे लिए प्रयोजन भूत नहीं है ना, हम जान रहे हैं उनको बस, लेकिन उनसे हमारा कोई मतलब, प्रयोजन में नहीं मतलब हमारा कोई मतलब सिद्ध होने वाला
नहीं है, ठीक है। चलिए कुधर्म, चलो कुधर्म किसे कहते हैं, ये बहुत जो समझना जरूरी है, क्योंकि हम धर्म की परिभाषा करते हैं तो एक तो धर्म द्रव्य है जो हमने 6 द्रव्य पढ़े है ना, जो गति का हेतु है जीव पुद्गल को, लेकिन यह उस धर्म की नहीं बात हो रही है, उस धर्म की बात हो रही है यानी जिन विचारों और क्रियाओं के माध्यम से है ना, जो विचार और क्रिया रूप है उस धर्म की बात हो रही है, विचार और क्रिया रूप है, तो उसमें कुधर्म यानी सच्चा धर्म। तो सच्चा धर्म हमें जो हमें सुखी बनाने वाला है ना, मोक्ष मार्ग में ले जाने वाला है, और कुधर्म जो हमें सुख देने वाला नहीं है और फिर से हमें इस संसार में अनंत काल तक दुखी करने वाला है, तो वो कुधर्म हो गया, ठीक है। अब उस कुधर्म का हम कैसे पहचानेंगे, जिन कार्यों को करने से राग द्वेष उत्पन्न होते हो, द्रव्य हिंसा, और जो जैसे मतलब खुद भी दुखी रहे और दूसरे को भी दुखी करे, और जो त्रस्त और स्थावर जीवों का घात करते हो। हाँ, वो सब क्रिया जो है यानी जिसमें जो भाव हिंसा और द्रव्य हिंसा दोनों, हाँ है ना, जो भी विचार और क्रियाएं भाव हिंसा, क्योंकि जो विचार है वो भाव हिंसा रूप है ना, हमारे जो विचार हैं वो राग द्वेष रूप होते हैं ना, तो भाव हिंसा हम किसे कहते हैं, राग आदि भाव हिंसा से, तो जो राग द्वेष इत्यादि हमारे जो भाव हैं वो विचार हैं वो भाव हिंसा है, तो यानी जो भाव हिंसा सहित है यानी राग आदि विचारों सहित है, और दूसरा जो हो गया द्रवित यानी द्रव्य हिंसा क्या है, जहाँ त्रस और स्थावर जीवों की हिंसा होती है, यानी जिन क्रियाओं और विचारों में हिंसा, जो भी क्रियाएं और विचार हिंसा सहित है, ठीक है, वो सब कुधर्म। जो भी विचार चाहे वो हमारे हो चाहे दूसरे के, है ना, और जो हमारी क्रियाएं जिनके द्वारा जो विचार हमारे छोटे विचार हैं या राग आदि से जो भी विचार हैं वो भाव हिंसा है, और जो जिससे जीवों की तरह से स्थावर जीवों की हिंसा हो रही वो द्रव्य हिंसा है, तो उनका उन सहित जो भी क्रियाएं हैं वो सब कुधर्म है। ये सब हमारा क्या हो गया, ग्रहित मिथ्यास हो गया, तीनों चीजें आ गई इसमें। ग्रहित मिथ्यास में क्या आ गया, कुगुरु कुदेव और कुधर्म के अंतर्गत आ गए, ठीक है। अब हम चलते हैं कुज्ञान, ग्रहित मिथ्या ज्ञान, ठीक है। ग्रहित मिथ्या ज्ञान किसे देंगे, सच्चा ज्ञान क्या है, सम्यक ज्ञान, हाँ सम्यक ज्ञान है, तो सम्यक ज्ञान का स्वरूप क्या है, जो तत्वों पे श्रद्धान करना और शुद्ध आत्मा, शुद्ध आत्मा है, केवल जानना, और जो जैसा है वैसा ही जानना और अनुभव करना। हाँ, जैसा है वैसा ही जानना है ना, स्व का स्वरूप स्वरूप जानना और पर का स्वरूप पर रूप जानना, ठीक है। और वो जिस माध्यम से जाना जा रहा है, जिन शास्त्रों के माध्यम से जाना जा रहा है, जो वीतरागता की पोषक ही जिनवानी कहलाती है ना, तो जिससे जिस माध्यम से हम सुखी हो रहे हैं और या जिसके माध्यम से हमारा ज्ञान सम्यक ज्ञान हो रहा है, वो भी सच्चे ज्ञान के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है। और इसका जो विपरीत होगा तो हमारा ज्ञान कैसा है, अनेकांतवाद है, जहादवाद है ना, सत्य भंग से है, सहित है, नए प्रमाण सहित है, तो ऐसा ज्ञान, प्रमाण को हम कहते हैं ना समीचीन ज्ञान प्रमाण है, हम परिभाषा करते हैं, तो समीचीन ज्ञान यानी वस्तु का जैसा स्वरूप है वैसा जानना, वो समीचीन ज्ञान है, तो वो सच्चा ज्ञान है, वो सम्यक ज्ञान है। और जो उसका वैसा नहीं जानना वो क्या होगा फिर, मिथ्या ज्ञान। तो वो मिथ्या ज्ञान तो हमारा पहले से ही है, तो अब उसमें ग्रहित और नया क्या जुड़ा, ग्रहित हमारा नया जुड़ जाता है ना, तो नया क्या जुड़ा है, एकांतवाद एकांतवाद है, हाँ, और एकांत वो विषयादिक पोषक विषय वासना को पोषक, है ना, 3 विशेषण दिए हैं कि ऐसा जो भी हम नया ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, कैसा ज्ञान नया प्राप्त कर रहे हैं,
एक तो जो एकांतवाद का पोषण करता हो, है ना, यानी वस्तु के एक ही स्वरूप को स्वीकार करता हो, वो एकांतवाद पोषक हो गया। दूसरा विशेषण दिया विषयादि पोषक, यानी विषय वासनाओं का पोषण करता हो, है ना। और तीसरा क्या, अप्रशस्त, है ना, निंदनीय, यानी वो मेरा कुछ भला करने वाला होता है। तो ऐसा जो भी हम नया ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं वो सही। स्वाति मेरी क्लास चल रही है अभी, ठीक है, समझ में आया किसी को? बताओ, ग्रहित मिथ्या ज्ञान की परिभाषा करो आप कोई। मिथ्या ज्ञान की, हाँ, ग्रहित मिथ्या ज्ञान, अभी जो मैंने बताया उसको परिभाषित करो। उसमें कौन कौन से विशेषण लिए हमने? एकांतवाद, एकांतवाद, हाँ, और इंद्रियों के विषय को जो पोषण करते हो, हाँ, और अपशस्त, है ना, अपशस्त है, अप्रशस्त, ठीक है। तीन विशेषण तो ये दिए थे पहले। अप्रशस्त माने खोटा या निंदनीय, या यानी जो हमारा भला करने वाला नहीं है, तो हमारा कुछ भी हित करने वाला नहीं है, उससे हमारा कोई लाभ होने वाला नहीं, ठीक है। तो तीन विशेषण दे दिए। फिर चौथा दिया कपिलादि रचित, है ना, किसके द्वारा कहे गए हैं, यानी सच्चे देव के द्वारा, सच्चे गुरुओं के द्वारा नहीं कहा गया है। किसके द्वारा कहा गया है? के द्वारा, छोटे गुरुओं के द्वारा रचित है, उनके द्वारा लिखा गया। तो ये चार विशेषण हो गए। इस प्रकार का अगर हम कोई नवीन ज्ञान ग्रहण करते हैं तो वो ग्रहित मिथ्या ज्ञान है, ठीक है। यह हो गया हमारा कि ये कुबोध है, मिथ्या ग्रहित मिथ्या ज्ञान है और बहुत दुख को देने वाला। त्रास माने बहुत देने का, बहुत दुख को देने वाला है। आगे चलते हैं, ग्रहित मिथ्या चारित्र का स्वरूप, है ना। ये बहुत जरूरी है क्योंकि यहाँ मनुष्य भाव में आकर के पहले से जो हम लेके आए, अगर हम इस तरह से नया ये नहीं समझेंगे और नया इस प्रकार का आचरण और ज्ञान ग्रहण करेंगे तो उससे क्या होगा, हमारा जो पहले का आया है वो हम उसको तोड़ तो पाएंगे नहीं, ना तोड़ने की श्रृंखला बना पाएंगे और नया उसे और पुष्ट कर लेंगे। तो ये बहुत जरूरी है समझना इसको, है ना। समझेंगे तभी तो अपने आचरण में ला पाएंगे। मिथ्या चारित्र का आंटी ये जो ख्याति लाभ पूजा दी चाह, ये वाली लाइन ना, हाँ, धरीकरण विद विद देध, हाँ। तो इसमें कौन कौन से विशेषण तो जो मतलब ख्याति लाभ, इनकी पूजा, मतलब इनको जाने बिना, हाँ, ख्याति धन धन, हाँ, नहीं हाँ, ख्याति लाभ पूजा, इन सब की वो इच्छा रख के, हाँ, मतलब चाह रख के, और धरीकरण विविध देह अनेक प्रकार के कष्ट, इन सब तप की चाह रख के ये विभिन्न प्रकार के तप करते हैं। हाँ, जो तप, हाँ, हाँ, और कैसे शरीर को कष्ट देते हैं, शरीर को कष्ट देने जो व्रत और क्रिया करते हैं, हाँ, वो ग्रहित मिथ्याचार्य। हाँ, वे सब क्रियाएं, लेकिन उन क्रियाओं में एक और विशेषता है। क्या है विशेष? आत्म अनात्म के ज्ञान ही, है ना। आत्म मने स्वयं यानी निज स्वरूप, और अनात्म मने अपने से भिन्न जितने पदार्थ हैं या जो अनात्म पदार्थ हैं, आत्म रूप नहीं। आत्म मने होता है स्वयं, आत्मा मने स्वयं, है ना। तो आत्म यानी अपने स्वरूप के और परद्रव्य के स्वरूप के ज्ञान के बिना, ठीक है, उन दोनों को जाने बिना जो भी मैं क्रियाएं कर रहा हूँ वे शरीर को केवल मात्र क्षीण करती हैं, वो मुझे कोई लाभ नहीं देती, सुख देने वाली नहीं है, तो वे सब क्रियाएं मिथ्याचारित है, ठीक है। तीन विशेषण हो गए इसमें, तीन चार विशेषण हो गए। ख्याति मने प्रसिद्धि, लाभ मने कि उसके बदले में मुझे कुछ मिलेगा, ठीक है, बदले में। और पूजादि मतलब आदर सम्मान इत्यादि। चाह मने इच्छा, इन सब इच्छाओं को धरी मने धर करके जो विविध मने अनेक, और विध मने प्रकार, अनेक प्रकार की देह शरीर का कष्ट करते हैं, देने वाली जितनी भी क्रियाएं हैं, और वे क्रियाएं कैसी हैं?
आत्म अनात्म के ज्ञान ज्ञान है। और अनात्मा के ज्ञान से रहित हैं, वे सब क्या है, सब मिथ्याचारित हैं, है ना। अगले उसमें कह रहे हैं ना, ते सब मिथ्याचारित त्याग। अब उन्हीं से क्या करो, मुझे दुखी होना तो त्यागना पड़ेगा। इन सबको त्याग करके क्या करना है मुझे अब, है ना। पूरी ढाल को कंक्लूड कर रहे हैं कि क्या करूं मैं अब। तो इन सबको त्याग करके क्या करूं, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचारित, चाहे वो अग्रहित है चाहे ग्रहित है, उसके स्वरूप को मैंने अब समझ लिया। अब मैं क्या करूं, उसको त्याग करके, यानी उसको छोड़ करके, है ना, उससे अलग होकर के अब मैं क्या करूं, आत्म के हित पंथ, अपने आत्मा का पंथ माने यानी रास्ता रास्ता, है ना। तो आत्मा के कल्याण के रास्ते पर लाग बने लग जाऊं, लग लगकर, किस लिए, और क्या करूं, जग जाल भ्रमण को त्यों देहूं क्या। जब मैं आत्मा के अपने कल्याण के मार्ग में लग जाऊंगा तो क्या होने वाला उससे, जो संसार का जाल रूपी भ्रमण में, जो संसार के जाल में मैं भ्रमण कर रहा हूँ, वो मेरा छूट जाने वाला है, स्वयं ही छूट जाने वाला है। ठीक है। अब दौलत निज आत्म सुपाग, सुपाग बने लीन होना, अच्छी तरह से पग जाना। जैसे हम पाग बनाते हैं ना, पाग कहते हैं जब वो अच्छी तरह से सब चीजें मिक्स हो जाती हैं तो हम कहते हैं अच्छा पाग बना है ना। पाग बनाते हैं ना, सब जानते होंगे पाग को। यहाँ सुपाग शब्द यानी अच्छी तरह से पग जाए, यानी अच्छी तरह से लीन हो जाए। ठीक है। तो वो अपने आप को भी संबोधित कर रहे हैं कि निज आत्मा में अच्छी तरह से लीन हो जाए। ठीक है। ये हमारा दूसरी ढाल यहाँ रिवीजन हो गया हमारा। ठीक है। तीसरी ढाल अब हम अगली बार, क्योंकि टाइम तो होने वाला है, अभी कुछ अगर रह गया है, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो, फिर आगे तीसरी ढाल अगली बार हम शुरू करेंगे। अच्छे से आ गया, इसका मतलब सबको अच्छे से समझ में आ गया है ना। बहुत अच्छे से आ रहे हैं आप, बहुत अच्छे से आ हाँ गया। जी। चलो अच्छा है। नहीं, अब क्या है, वो पढ़ते हैं ना तो समझ आ रहा है, जैसे अभी पूछे थे समझ आ रहा है कि मतलब इसका मतलब ये है, ऐसे इतना तो समझ आ गया। खाली ना बहुत नहीं पढ़ो, देखो 5 मिनट में एक ढाल का रिवीजन हो जाता है ना। हाँ। मैंने तो देखा 20, जब पूरी अच्छे से आ जाती है तो 20-25 मिनट में पूरी 6 ढाला का पूरा रिवीजन हो जाता है, वाचन हो जाता है पूरा। तो ढाल पढ़ते समय अभी जैसे हम थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं, तो अभी हमने 5 मिनट में अगर दूसरी ढाल का वाचन किया तो उसमें देख लें, हमें ऐसा तो नहीं कोई शब्द हमें नहीं आ रहा है, तो अभी हमारा क्योंकि क्लास चल रही है तो हम उसको क्लियर कर लें। तो जब हम स्पेशल शब्द को किसी से में पूछेंगे तो वो हमें हमेशा याद रहेगा अलग से, है ना। तो 5 मिनट के लिए जब हम, क्लास का मतलब यही होता है कि हम स्कूल में भी जब पढ़ते थे तो पढ़ के आके अगर उसको रिवीजन नहीं करते थे, होमवर्क नहीं करते थे, तो वो चीजें क्लियर नहीं होती थी, है ना। तो अगर हम उसको 5 मिनट के लिए अगर रिवीजन करने, बस पढ़ लें, उसके दोहे पढ़ लें, तो अगर हमें कोई चीज क्लियर नहीं हो रही है तो हम उसको पूछ लें, तो उससे हमारा अच्छा रिवीजन और अच्छी तैयारी अपने आप में हो जाती है ना। भले परीक्षा हमें नहीं देनी है पर अपने अंदर तो तैयारी करनी है ना, अपना ज्ञान तो ऐसा बनाना ही है। ठीक है। नहीं, लेकिन आंटी आप बहुत अच्छा एक एक शब्द का बता रहे हो कि जो पढ़ते हैं तो कई बार नहीं आता समझ में, तो ये रिकॉर्डिंग सुन लो तो उसमें पता चल ही जाता है कि इसका अर्थ ये है, या जैसे आप उसके बारे में कोई कुछ चीज बता देते हो तो। हाँ, कई बार चीजें नहीं ध्यान आती है। देखो उस दिन मुझे जन्म जल मैंने समझा था, पर मुझे उस समय कि उन्होंने जन्म जल क्यों कहा, मतलब मैं पढ़ रही थी जब, उस समय मुझे भी कंफ्यूजन हुआ था कि जन्म जल का मतलब समुद्र कैसे हो गया। तो वो चीजें फिर आता है ना, तो जब हम पढ़ते हैं तो फिर मुझे ध्यान आया, तो अभी पढ़ रहे थे तो अभी ध्यान आया कि हाँ ऐसे इसका मतलब होता है, जन्म जल का मतलब समुद्र होता है। तो ऐसे हो जाता है कई बार। जैसे कुगुरु में अपन ने पढ़ा, जो ये सब बाहर सब जो वस्तु रखते हैं वो कुगुरु होते हैं, मतलब जो, तो अपने भी महाराज जी जो होते हैं कुदेव नहीं, कुगुरु की बात, कुदेव बोल रही हो तुम? नहीं, कुगुरु तो नहीं, जैसे अपने भी भाल जो वाल रखते साधु हैं ना। लोग होते हैं
तो वो जो जिनके पास ये सब होती है, गाड़ी वगैरह रखते हैं, तो फिर वो क्या होंगे फिर? हाँ देखो, वास्तव में जो अपने जो गुरु हैं वो निर्ग्रंथ और दिगंबर है ना। अगर ये बताओ, अगर हम गाड़ी रख सकते हैं तो हम वस्त्र भी तो रख सकते हैं, ये बताओ। फिर हमें वस्त्र उतारने की क्या आवश्यकता? अगर हमारी सामर्थ्य गाड़ी रखने की है तो हम वस्त्र क्यों उतारें? वस्त्र उतारने की हमें क्या जरूरत है? वो परिग्रह है, और जो परिग्रह सहित हैं हमारे जो गुरु होते हैं वो परिग्रह रहित होते हैं, मात्र उनको पिछी कमंडल और देह है ना, शरीर, बस इतना परिग्रह कहा है। बाकी जो परिग्रह है तो वो उनको नहीं होना चाहिए, है ना। क्योंकि अगर परिग्रह रहेगा तो परिग्रह से राग आदि भाव रहेगा ना। जो चीज है वह फिर उसके साथ मेरा, ये मेरी है ना, और मुझे उसकी व्यवस्था भी करनी होगी। जो चीज मेरी है तो उससे संबंधित आकुलता मेरे पास रहेगी, राग द्वेष परिणाम रहेंगे। कोई उसका नुकसान करेगा, मुझे बुरा लगेगा, कोई उसका पोषण करेगा तो मुझे, मेरे पास गाड़ी है ना, अब मेरे पास मान लो धन तो है नहीं, या मुझे उसमें पेट्रोल की जरूरत है, तो जो उसमें पेट्रोल डलवा देगा उससे तो मुझे राग होगा। और मैं किसी को कहूं पेट्रोल डलवा दे, वो नहीं डलवाए तो उससे द्वेष होगा। और मैं जिसमें जो रागादि भाव हिंसा से, वो कुधर्म। जहां अंतर में रागादि हिंसा के, राग द्वेष रूप हिंसा के भाव मेरे चल रहे हैं तो वहां मेरा धर्म नहीं चल रहा है अंदर में। और जिसके अंदर में धर्म नहीं है तो वो कुगुरु हुआ, है ना। तो शास्त्र वगैरह भी नहीं रख सकते? हाँ, शास्त्र रख सकते हैं स्वाध्याय करने के लिए, और वो भी ऐसे नहीं कि ढेर सारे जो उनके स्वाध्याय में चल रहा हो। तो जो आते थे ना यहाँ पे, जो पहले हमारे मतलब महाराज जी होते थे, जैसे अपने निर्वाण सागर महाराज थे, जहाँ कंप्लीट हो गया शास्त्र, उनका स्वाध्याय पूर्ण हो गया, फिर वो लोग देते थे, वहीं छोड़ देते थे। फिर उसके बाद साथ लेके नहीं चलते वो, जो उनका 1 या 2 ग्रंथ स्वाध्याय में चल रहे हैं बस वो ही उनके साथ चलते थे, और वो भी शावक लेके चलते हैं, वो खुद नहीं ले जाते हैं। शास्त्र भी स्वाध्याय के समय बस वो उपस्थित रहते हैं, उनकी चौकी में रहते हैं। बाकी जहाँ पूरे हो गए वहां भी वो उनको वो अगर पूरे नहीं हुए और कोई ले गया तो भी वो उससे द्वेष नहीं करते। जैसे लोग शास्त्र उनको भेंट करते हैं तो वो दे देते हैं फिर श्रावकों को ही, लेके चले जाते हैं, लेके थोड़ी जाते हैं, वहीं छोड़ जाते हैं। लेकिन आंटी एक बार मैंने पूछा महाराज जी से गाड़ी का, तो कि भाई परिग्रह मतलब जैसे वो कह रहे थे, लेकिन वो बोल रहे थे कि जैसे अभी जा रहे हैं बिहार में, कहीं कोई घर नहीं है, तो बोले फिर ऐसी व्यवस्था तो होनी चाहिए ना कि भाई कम से कम चौका बन के आर तो हो जाए। अभी हाँ देखो, अब तुम पढ़ रहे हो और मैंने तुम्हें स्वरूप बताया, ठीक है, मैंने तुम्हें स्वरूप बताया और तुम पढ़ रहे हो, मैं अपने मन से तो नहीं कह रही हूँ, ये सब हमने पढ़ा है ना, है ना। तो अब तुम खुद निर्णय करो अपने तर्क से। हाँ, इसीलिए मतलब मैंने भी ऐसे सोच के उनसे पूछा ऐसे। देखो, जो घर छोड़ के निकला है वहां उसने अपने आत्म स्वरूप को जाना है, उसने आत्म स्वरूप को जाना, वहां पता है आत्मा को भोजन की आवश्यकता नहीं है। भोजन की आवश्यकता किसको है? शरीर को, और वो शरीर से भी ममत्व के त्यागी होते हैं। जिसको शरीर से ममत्व नहीं है तो उसको भोजन मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो ठीक है ना। वो उसकी व्यवस्था करके नहीं चलेगा। और फिर अभी देखो, मैं वो पढ़ रही थी इष्टोपदेश, है ना, इष्टोपदेश में आचार्य पूज्यपाद स्वामी का ग्रंथ है, तो उसमें उन्होंने कहा है कि जो भाव मोक्ष को देने वाला, हिंदी में बता रही हूँ, संस्कृत में है वो, तो जो भाव मोक्ष को देने वाला है उसके लिए स्वर्ग कितना दूर है। तो हम ये कह रहे, जिस मेरे जिन परिणामों से इतना मतलब मोक्ष मिल जाने वाला है, उससे क्या पुण्य नहीं मिलेगा? और पुण्य नहीं मिलेगा तो मुझे क्या भोजन नहीं मिलेगा? वो सब साधन मिल जाते हैं फिर। नहीं हो सकता कि मुझे भोजन न मिले, बताओ, इतना पुण्यहीन हो सकता है क्या? जो उस मार्ग पे चल रहा है, क्या वो इतना, तो फिर उस मार्ग का क्या वो हुआ, है ना। तो यानी कि मेरा श्रद्धान भी सच्चा नहीं है, ठीक है। वही वो पेट्रोल की बात पे याद आई। मेरी जेब में 2000 का नोट है और मुझे ये श्रद्धान नहीं है कि मैं एक समय अपना पेट भर लूंगा, तो मेरा श्रद्धान गलत है कि नहीं? बताओ, ठीक है। मैं ऐसी दौलत का, ऐसा रत्नत्रय का स्वामी हूँ और मुझे ये श्रद्धान नहीं है कि मैं इस शरीर की आपूर्ति भी होगी कि नहीं होगी,
मेरी तो श्रद्धा नहीं गलत हो गया फिर वहां। अपने आप निर्णय करना, मैंने तो अपने आप से निर्णय किया ये जो मैंने नहीं कहा। आंटी वही, हाँ वही सोच के हुआ जब पेट्रोल की बात आई ना तब। तो उनका हाँ। पुण्य होता है तो कि अपना आप ही राग मिल द्वेष भी होंगे, जाते हैं साधन और सब। जिसको राग द्वेष होंगे वो वीतरागी गुरु नहीं हो सकते, क्योंकि राग हाँ। द्वेष होगा या वीतरागता होगी, दोनों में से एक चीज होगी। तो जिनको राग द्वेष है, राग द्वेष के माध्यम है, वहां वीतरागता नहीं है। अपने गुरु जो कैसे होते हैं, अपने तो भगवान भी वीतरागी सर्वज्ञ और हितोपदेशी होते हैं, और अपने गुरु भी वीतरागी और ज्ञानी और हितोपदेशी होते हैं, सम्यक ज्ञानी होते हैं। अगर सर्वज्ञ नहीं है तो लेकिन ज्ञानी होते हैं, तो उनको ज्ञान होना चाहिए इस चीज का, है ना। और राग द्वेष परिणाम किससे बढ़ रहे हैं किससे घट रहे हैं, इसका ज्ञान उनके अंदर होना चाहिए। तो उनको तो ज्ञान तो सब अच्छा। होता है, पर फिर भी वो सब रखते हैं, मतलब उन्होंने भी ये सब पढ़ा है, पर वो है ना, अपना ज्ञान क्या है है फिर भी रखते हैं। हाँ, हमने वस्तु स्वरूप का सही निर्णय ही नहीं किया, तो ना हमारे पास सम्यक दर्शन हुआ, ना सम्यक ज्ञान हुआ, तो हमारा चारित्र कैसे, क्योंकि इन जुट या ही जुट, है ना, इस सहित इस सम्यक दर्शन और ज्ञान से वो ही सम्यकता है। ठीक है, बाकी देखो अच्छा, ये कुदेव बताया आपने जैसे, तो ये कुदेव में जो गुरु बताए। नहीं, इसमें कुदेव भी आया ना, तो उसमें जो पद्मावती माता को मानते हैं वो तो उन्होंने मतलब पार्श्वनाथ भगवान को अपने वो कहते हैं ना कि उनको धारण करती हैं, देव तो बने से उनको इनकार मानना थोड़ी सही करें। है कि गलत है? देखो देव हाँ। बने से इनकार नहीं देव है है। कि वो देव है, हाँ। इस बात से इनकार नहीं है ना। हम ये भी नहीं कह रहे, लेकिन और क्या है कि वो जो हम जिनको सच्चे देव की हम श्रेणी में रखेंगे तो वहां नहीं रखेंगे, वो देव है ना, वो देव है। तो वो मेरे लिए कैसे है, जैसे तुम मेरे लिए मैं तुम्हारे लिए, ऐसे वो है, वो भी संसारी है, हम भी संसारी हैं, है ना, मोक्ष मार्गी नहीं, क्योंकि पूज्य पना किससे होता है, वीतरागता से। ठीक है, चारित्र से। सम्यक दृष्टि, जो सम्यक दृष्टि है, चौथे गुण स्थान वाला है, उसकी पूजा तो नहीं आंटी करते। आवाज नहीं आ रही आपकी। आवाज क्यों नहीं आ रही? आ रही है ना? नहीं, आ रही है। हाँ। ऐसे हम ना शिमोगा गए थे, तो वहां पर ना जो अपनी माता जी थी और महाराज जी थे, वो भी मतलब पद्मावती माता की वो कर रहे थे, आरती कर रहे थे, और सब तो उसमें। मुझे एक बात बताओ, मान लो मैं तुमसे कहती हूँ मैं सम्यक दृष्टि हूँ, मैंने तुमसे कहा, और तुम ज्ञान, तुम्हें लगता ही है कि आंटी के पास ज्ञान है ना। अब मेरे पास मान लो सम्यक दर्शन है, तो मेरा ज्ञान सम्यक ज्ञान हो गया, और आचरण भी मेरा ठीक है, नैतिक आचरण जैसा होना चाहिए, तो क्या तुम मेरी पूजा करोगे? क्या नहीं। तुम भगवान की तरह मेरी पूजा करोगे? क्या नहीं करोगे ना। तो जैसे हम हैं, मान लो मैंने माना कि वो सम्यक दृष्टि है ना, हम इसको स्वीकार करें, सम्यक दृष्टि है, सम्यक ज्ञानी है, लेकिन क्या उनका आचरण मुनि या भगवानवत है ना। अगर उनका आचरण मुनियों के समान और भगवान के समान है, तो वो मुनियों और भगवान के समान पूज्य है ना। नहीं तो वो हमारी तरह सामान्य है, चाहे वो देव जाति वाले हैं, मनुष्य जाति वाले हैं, तो हमारा जो उनसे व्यवहार होगा कैसा होगा, तुम मुझे क्या करोगे? जय जिनेन्द्र करोगे ना, मैं भी तुम्हें जय जिनेन्द्र करूंगी, तो उन्हें भी हम जय जिनेन्द्र कर। ठीक है, बाकी क्योंकि मेरी भाभी है ना, वो भी ऐसे ही मानती है, यानी पद्मावती माता, और वहां जाती है, तो उनको समझाना जरा मुश्किल होता है उन लोगों को। नहीं, उसके लिए तो फिर पूरा ये सब तुमने पढ़ा तो तुम्हें समझ में आ गया। मैं ऐसे बिना पढ़े तो ये सब उनको बताइए, हाँ कि ये ढाल पढ़ो, उनको बोलेंगे छेड़ाला पढ़ो। हाँ, ग्रेट मिथ्याचार का। अरे हमको तो मान्य होते हैं, हाँ, लेकिन फिर भी उन लोगों की श्रद्धा को नहीं कर पाते अपन। वो कहते नहीं ठीक है, आप नहीं मानती, नहीं मानो, हम मानते हैं तो हम मानते हैं। ठीक है, वो उनका ये जवाब जो होता है। जैसे चल रहा है उसमें कोई दिक्कत नहीं है अपने। हाँ, फिर वो सही बात है। वो ठीक है, उसमें क्या समझाना बहुत मुश्किल होता है ना, हर एक को नहीं समझा सकते। हावी तो भी दूर हो गई, अपने घर का ही मेंबर होगा, जिसे लगता होगा कि ये सब जो हमारा ज्ञान बघारना है सिर्फ, और कुछ नहीं है ना, या ढोंग है। हमारी क्रियाएं भी उन्हें, हमारे घर के सदस्यों को ही हमारा ज्ञान मतलब बघारना दिखता है, और हमारी क्रियाएं ढोंग दिखती हैं। तो क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते, उनकी चीज उनके साथ। लेकिन अपन ने पढ़ा था ना, जब प्रमाण ज्ञान पढ़ा था, उसके भेद पढ़े थे। अपना ज्ञान मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान है, जो अपना मति ज्ञान है वो प्रमाण कब होगा?
तर्क से, अनुमान से, है ना, और स्मृति से, प्रत्यभिज्ञान से, इन सब चीजों से अपना ज्ञान सम्यक ज्ञान बनता है। तो अपने को अगर सम्यक ज्ञानी बनना है, यानी ज्ञान को सही से समझना है, तो वहां अपना अनुमान भी लगाएं, अपनी स्मृति भी लगाएं, प्रत्यज्ञान भी लगाएं, और अपना तर्क भी लगाएं, है ना। अपने पास सब है, मदि ज्ञान है तो ये सब है अपने पास, ठीक है। तो अपने आप स्वयं निर्णय करें, क्योंकि अपने आप अपना निर्णय करने में अपना कल्याण है, ठीक है। चलो, और एक और आंटी ये जो अहमेंद्र हेलो? देव होते हैं ना, अहमेंद्र हेलो? देव, बंद कर दो भाभी। हाँ कर रही हूँ। मेरे को लगा भी ये अहमेंद्र देव जो होते हैं ना, मैं कल विधान में आया था अहमेंद्र। अरे यार